আন্ডারওয়ার্ল্ডে একটা সময় দাপিয়ে বেরিয়েছেন তিনি। এবার সেই ডন হাজি মাস্তানের মেয়ে হাসিন মাস্তান মির্জা সরাসরি দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে সাহায্যের আর্জি চাইছেন। 3 তালাক রদের জন্য তিনি নরেন্দ্র মোদীর প্রশংসাও করেছেন। তিনি জানান 1996 সালে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে বাড়ির লোক তাকে বিয়ে দিয়ে দেয়। তারপর থেকে তার স্বামী তাকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করেছে, তার সঙ্গে চূড়ান্ত নোংরামি পর্যন্ত করেছে। তার মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিল। এরপর হাসিনের বিরুদ্ধে একের পর এক তার স্বামী ষড়যন্ত্র করেন। তিনি মানসিকভাবে বিধ্বস্ত, সেই কথাও তিনি বলছেন। তিনি জানান যে পরিচয় গোপন করে তার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিয়ের পর থেকেই শুরু হয় নির্যাতন। তার দাবি জোর করে বিয়ে দেওয়ার মতো মামলাতে একটু বেশি তৎপরতা থাকা দরকার। ভুক্তভোগীকে যেন ন্যায় বিচারের জন্য অপেক্ষা করতে না হয়। হাসিন বলছেন, নোংরামি, বাল্যবিবাহ আর সম্পত্তি সংক্রান্ত অপরাধে কঠোর আইন আনুক দেশের সরকার। কড়া আইন হলে মানুষ অপরাধ করতে ভয় পাবে। হাসিন মাস্তান মির্জা নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। সেখানে তিনি পরিষ্কার এই বিষয়টা নিয়ে কথা বলছেন। তিনি বলছেন যে তার কেস অনেক দিন ধরে চলছে, কিন্তু সেই বিষয়টা নিয়ে কেউ পাত্তা দেয়নি। এখন মিডিয়া সাহায্য করতে চাইছে। তাই এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহের কাছে সাহায্যের আর্জি চাইছেন, যাতে মহিলাদের জন্য দেশের আইনকে শক্তিশালী করা হোক। কি বলছেন তিনি, শোনাবো। इतने सालों से मेरे केस को लेके बस बातें करते रहती हूँ। कोई उस पे सीरियस होके कोई भी मीडिया भी सपोर्ट करने उस तरीके से नहीं आ रही है। अभी मुझे कुछ मीडिया ने कहा है कि हम आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो मैं चाहती हूँ जो भी मीडिया है और जहाँ पर नरेंद्र मोदी जी के पास ये बात पहुंच सके, श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी, उनके पास ये बात पहुंच सके कि हम औरतें या आदमी जो इतने सालों से अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो आप प्लीज हमारे देश के कानून पे प्लीज सर इसको स्ट्रिक्ट कीजिए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप हमारे देश को चला रहे हैं। आप इस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, अमित शाह जी आप होम मिनिस्टर हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि प्लीज आप हमारे देश का जो इतना कानून का मिसयूज हो रहा है, जो अक्यूज हैं जिन पे हमने केस किया है वो कोर्ट ही नहीं आते हैं, तो सर आप लॉ प्लीज स्ट्रिक्ट कीजिए। अगर हमारे देश का लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो ना होगी, ना मर्डर होंगे, ना कोई किसी का प्रॉपर्टी आइडेंटिटी, जैसे मेरी आइडेंटिटी छुपाई गई, मेरी प्रॉपर्टी ले ली गई, मुझे मर्डर करने की भी कोशिश की गई। तो ये जो मेरे साथ हो रहा है और भी लोगों के साथ जो हो रहा है, गए आए दिन में हम न्यूज देखते हैं या मर्डर हो गया, प्रॉपर्टी ले ली गई। तो अगर हमारे देश का कानून इतना स्ट्रिक्ट रहेगा तो क्राइम करने से पहले 10 बार लोग सोचेंगे। सो मेरी अपील है हमारे प्रधानमंत्री जी से, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से कि आप लोग प्लीज हमारे देश का कानून है उसको स्ट्रिक्ट कीजिए, ताकि हम जो इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं इंसाफ के लिए, हमें इंसाफ मिले। ये मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी। आप लोग प्लीज स्ट्रिक्ट हमारे देश के कानून को कीजिए। आप इस वक्त हमारे देश के, जैसे मैंने कहा, प्राइम मिनिस्टर हैं। हम आपके अलावा किसको ही कहें। तो ये मैं कहना चाहती हूँ सब, आप प्लीज इस मैटर को बहुत सीरियसली लें। जो भी लोग अपने इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, तड़प रहे हैं इंसाफ के लिए, सब प्लीज कानून को स्ट्रिक्ट कीजिए ताकि हम सबको इंसाफ मिले। রবিবার সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে নিজের অতীত জীবনের কথা তুলে কান্নায় ভেঙে পড়েন হাসিন। তার অভিযোগ, 1996 সালে তার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তার বাড়ির লোক তার বিয়ে দিয়ে দিয়েছিল। তারপর থেকেই শারীরিক মানসিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন তিনি। শোনাবো তার কথা। तो जैसे मेरे साथ मुझे मर्डर करने की कोशिश की, चाइल्ड मैरिज थी, मेरी प्रॉपर्टी ले ली गई, मेरी आइडेंटिटी छुपाई गई। तो मेरा ये कहना था, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैंने हर पूरी जनता के लिए, पूरे देश के लिए कहा है कि लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो लोग क्राइम करने से पहले डरेंगे कि भाई इसका ये नतीजा होने वाला है। तो लॉ शुड बी स्ट्रिक्ट। और हाँ, मुझे जैसे मैं सबके लिए बात कर रही हूँ तो मेरा केस है, तो ऑफकोर्स मैं अपने लिए कहना चाहूंगी। जैसे मैंने कहा कि फोर्सफुली मुझसे शादी की गई उस आदमी ने, जो 8 टाइम मैरिड था। मेरे से पहले 4 बार शादीशुदा था, मेरे बाद उसने 3 शादी और की। मेरे मामा के लड़के हैं। मामा का इंतकाल हो गया तो वो हमारे घर पे ही थे। उसका नाम नासिर हुसैन शेख है।
तो मेरी प्रॉपर्टी के लिए इन लोगों ने ऐसा किया कि मेरे स्कूल के एफिडेविट में मेरी माँ, मेरी आंटी मेरी माँ बनी है हंसा हुसनारा, और मेरे एक स्टेटमेंट में मेरे मामा मेरा बाप बना हुआ है पुलिस के स्टेटमेंट में। मैंने कहा ये मेरे माँ बाप जो एक्चुअल शहनशाह बेगम, उनका नाम लोग शाहजहां बोल रहे हैं, उनका नाम शहनशाह बेगम है और सोना, और मेरे अब्बा हाजी मस्तान मिर्जा जी, उनको छोड़ के ये भलते भलते से नाम जो दे रहे हैं। मैंने कहा पुलिस को, जब सर्टिफिकेट ही मुझे कितने सालों के बाद मिला, 2017 में स्कूल भी दे नहीं रहा था, तो एक कार्यकर्ता है उन्होंने मुझे हेल्प किया मेरे सर्टिफिकेट के लिए, और तब सब मैंने देखा मेरे सारे पेपर्स में कि हाँ मेरी ये माँ बनी हुई है। आई वाज शॉक टू सी ऑल दिस थिंग, क्योंकि डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मुझे मिल गया था लेकिन ये सब एफिडेविट ये सब मेरे पास थे नहीं। आई वाज लाइक ये सब क्या है स्टोरी। और अभी क्या है कि द थिंग इज, जैसे मैंने कहा आप पूछ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो इंसान ने इतना क्राइम किया, एक बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया। लोग कहते हैं, पुलिस भी मुझे कहती है, इतने साल आप क्या कर रहे थे? अब अरे आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, तब तो मैं बच्ची थी। और जब मुझे घर से निकाल दिया था मरने के लिए, तब तो मेरा कोई साथ ही नहीं था। 13 में मैंने जब केस डाला था, मेरी मम्मी को गायब कर दिया, दूरदर्शन में दिखाया गया उनकी फोटो के सोना जी गायब हैं। आप यकीन मानिए उनको मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जिंदा है कि मर चुकी है। मैं 1996 की घटना है, 94 में इंतकाल हो गया था अब्बा का। तो घटना ये कि उसने प्रॉपर्टी के लिए ट्राई, उसने फोर्सफुली शादी की मम्मी को एक करके, ऑलरेडी वी हैड रिलेशनशिप। द थिंग इज लाइक कि आप उस वक्त देखो, औरतें आपको पता है अकेली औरत थी, पूरा खानदान उनके सर पे चढ़ा हुआ है, क्या हो गया, ये क्या हो गया। मैं भाग गई। जब मुझे तो 1996 में 2 साल के बाद पता चला कि मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया। जब मैंने कहा मैं बाबा के चले जाऊंगी, तो मैं आंटी साइड ही पास्ड अवे इन वेरी रॉन्ग वे। आई वाज लाइक अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। आई रैन अवे टू माई फ्रेंड्स हाउस, शी वाज नॉट देयर, सम फैमिली वर देयर। रात को मैं रुकी एंड सेकंड डे आई वाज हियर। मॉम क्राइड, आई क्राइड, एवरीथिंग हैपेंड। आफ्टर 1 मंथ इन्होंने वापस मम्मी को प्रेशराइज किया। अब मेरे पास तो कोई चारा ही नहीं, मैं करूँ तो करूँ क्या। अब आप सोचिए ना, मम्मी तो नहीं के बराबर थी, वो तो निकल गई थी, निकाह हुआ चली गई, वो थी नहीं घर पे। पर आप सोचो, आप ठीक हो, मम्मी के दिमाग में ये कि ऑलरेडी है एवरीथिंग, लेकिन आप मुझे वो जो चीखें हैं, वो मुझे जो दर्द है, वो मैं कैसे भूलूं। और वो आदमी, और ऐसा नहीं, आप जैसे आपने पूछा इतने साल, मैं 12 साल की उम्र से भाग रही हूँ। হাজি মাস্তানের মেয়ে হাসিন মাস্তান মির্জা তিনি পরিষ্কার তার যা পরিস্থিতি সেটাই সরাসরি জানালেন। তিনি বলছেন যে তার স্বামী তাকে কিভাবে অত্যাচার করেছে শুধুমাত্র সম্পত্তির জন্য, এমনকি তার পরিচয় গোপন করে রাখা, তাকে বাল্য বিবাহ করানো হয়েছিল এবং তার উপরে কি কি ধরনের অত্যাচার হয়েছে সেই নিয়ে তিনি সরাসরি এবার মুখ খুললেন। এতদিন পর্যন্ত কেন তিনি মুখ খোলেননি, তার সেই ক্ষেত্রে যুক্তি যে তার সঙ্গ কেউ দেয়নি। এখন তিনি বুঝতে পারছেন কিভাবে কি করণীয় এবং সেইটাই তিনি করছেন। নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহের কাছে তার কাতর সাহায্যের আর্জি যে একটু ব্যবস্থা করুন, আইনটা একটু শক্ত করুন। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না।